आपका स्वागत है। और आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम 8th, 9th और 10th जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारी जो पहली हेडलाइन है वो है इंडियाज़ फर्स्ट NPNT मीन्स नो परमिशन नो टेक ऑफ। NPNT कंप्लायंट ड्रोन फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इंडिया का पहला NPNT मीन्स नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लायंट ड्रोन फ्लाइट को E-200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम पर क्विडिच इनोवेशन लैब्स एंड एस्ट्रिया एरोस्पेस ने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। यह NPNT ड्रोन फ्लाइट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन DGCA कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंडर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मीन्स मानव रहित हवाई वाहनों के उपयोग पर है, जो 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। नेक्स्ट इज जी आकाश बिकेम इंडिया 66th चेस ग्रैंड मास्टर। जी आकाश इंडिया के 66th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। जी आकाश हैज़ बिकम इंडिया 66th चेस ग्रैंड मास्टर। द सेकेंड काउंसिल मीट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फॉर द ईयर 2020 कन्फर्म्ड आकाश GM टाइटल। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के सेकेंड काउंसिल मीटिंग ने 2020 ईयर के लिए आकाश के इस ग्रैंड मास्टर टाइटल को कंफर्म किया। 2012 में इन्होंने नेशनल टाइटल को जीता था। इसके साथ ही इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर टाइटल को भी हासिल किया था। इनके साथ गोवा के अमेया ऑडी को इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब मिला है। नेक्स्ट इज वाल्टेरी बोटास विंस F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। मर्सिडीज रेसिंग ड्राइवर वाल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। स्पाइलबर्ग ऑस्ट्रिया के रेडबुल रिंग में इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। 2020 फार्मूला 1 सीज़न का ये पहला रेस था। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क की सेकेंड रैंक है एंड मैकलारेंस के लैंडो नॉरिस केम थर्ड। नेक्स्ट इज PM मोदी टू अनवेल एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन मध्य प्रदेश। PM मोदी ने मध्य प्रदेश में एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट का अनावरण किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को अनवेल किया, उसका अनावरण किया। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन की रीवा डिस्ट्रिक्ट में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, जिसकी टोटल सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 750 मेगावाट है। नेक्स्ट हेडलाइन इज बांग्लादेश लॉन्च्ड डिजिटल हार्ट फॉर सैक्रिफिशियल एनिमल्स। जो भी बलि देने के लिए जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट को लॉन्च किया है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें ईद उल अजहा फेस्टिवल के पहले जो भी सैक्रिफिशियल एनिमल्स है, मीन्स इस फेस्टिवल में जो एनिमल्स की बलि दी जाती है उनके ऑनलाइन सेल और परचेज के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इस डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का जो मेन एम है वो ये है कि कोरोना पैंडमिक में जो भी कैटल फार्मर्स और ट्रेडर्स को फिनेंशियल लॉस हुआ है उससे उनको सेव किया जा सके, उनको बचाया जा सके। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, कैपिटल ढाका है एंड करेंसी टका है। नेक्स्ट इज करूर व्यास बैंक पार्टनर्ड विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। करूर व्यास बैंक ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप किया है। करूर व्यास बैंक ने अपने कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे वो अपने कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकें। करूर व्यास बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। इसका टैगलाइन स्मार्ट वे टू बैंक है और इसके चेयरमैन NS श्रीनाथ हैं। इसके अलावा करूर व्यास बैंक अगेन न्यूज़ में है बिकॉज इट वॉज टाइड अप विथ बजाज एलायंज लाइफ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन। करूर व्यास बैंक ने
अपने कस्टमर्स को लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया है। बजाज एलायंस प्रोडक्ट बैंक के 780 ब्रांच ऑफिसेज में अवेलेबल होंगे अक्रॉस द इंडिया। पूरे इंडिया में बैंक के 780 ब्रांच ऑफिसेज में बजाज एलायंस के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र है और इसके एमडी CEO तरुण चुग हैं। नेक्स्ट इज SBM बैंक पार्टनर्ड विथ मास्टरकार्ड फॉर स्मार्टर पेमेंट सोल्यूशन। स्मार्टर पेमेंट सोल्यूशन के लिए SBM बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ टाई अप किया है, मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप किया है। SBM बैंक ने डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रिमिटेंस सर्विसेज को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप किया है। इससे SBM बैंक इंडिया के जो कस्टमर्स होंगे वो मास्टरकार्ड सेंड के थ्रू रियल टाइम डोमेस्टिक बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांसफ़र को क्विकली और इफ़िशियंटली कर सकेंगे। दे विल बी एबल टू मेक रियल टाइम डोमेस्टिक बिजनेस टू कंज्यूमर्स ट्रांसफ़र क्विकली एंड इफ़िशियंटली यूजिंग मास्टर कार्ड सेंड। SBM बैंक की बात करें तो इसके CEO पार्वतनेनी वेंकटेश्वर राव हैं। इसका हेडक्वार्टर पोर्ट लुइस मॉरिशस है। मास्टर कार्ड को देखें तो इसके CEO अजय पाल सिंह बांगा है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट है। नेक्स्ट इज फिनो पेमेंट बैंक लॉन्च्ड भविष्य सेविंग अकाउंट। फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। यह सेविंग अकाउंट 10 से 18 साल के माइनर्स के लिए लॉन्च किया गया है। मीन्स 10 से 18 साल के जो नाबालिग हैं उनके लिए ये सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया गया है बाय द फिनो पेमेंट बैंक। इनिशियली यह सेविंग बैंक स्कीम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बैंक में स्टार्ट होगा। इसमें भविष्य सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन्स इसमें कोई भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं है कि आपको इतने बैलेंस से अकाउंट ओपन करना है। आप किसी भी अमाउंट से बैंक को, इस भविष्य सेविंग अकाउंट बैंक को ओपन कर सकते हैं। Now come to our question answer session and our first question is which bank has joined the Paris France based network for greening the financial system as an observer। कौन से बैंक ने पेरिस बेस्ड नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम को ज्वाइन किया है पर्यवेक्षक के रूप में? एज एन ऑब्जर्वर एंड द करेक्ट आंसर इज ADB। सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर। पर एशियन डेवलपमेंट बैंक को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड द टूल किट फॉर 6th एडिशन ऑफ द एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ अर्बन इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कंडक्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। किसने अर्बन इंडिया के एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 6th एडिशन टूल किट को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के 6th एडिशन टूल किट को लॉन्च किया है। इसका मेन फोकस है कि जो भी वेट वेस्ट की कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज किया जा सके, जो भी डर्टी वाटर है उनको क्लीन किया जा सके, उनको क्लीन करके रीयूज़ किया जा सके और गार्बेज को सेपरेटली कलेक्ट किया जा सके और इसको इस प्रोसेस को मेंटेन किया जा सके। ये इसका मेन फोकस है। इस फोकस के साथ हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के 6th एडिशन के टूल किट को लॉन्च किया। Next question is who has been announced as the winner of Asian Region Prize as the overall winner of the 2020 Commonwealth Short Story Prize for her story The Great Indian Tea and Snakes। The Great Indian Tea and Snakes इस शॉर्ट स्टोरी के लिए 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ की विनर कौन है?
एंड द करेक्ट आंसर इज कृतिका पांडे। 2016 में पराशर कुलकर्णी के बाद कृतिका पांडे सेकंड इंडियन है जिनको ये ओवरऑल प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड OFIC-16 स्पाई सैटेलाइट इनटू स्पेस। स्पेस में OFIC-16 स्पाई सैटेलाइट को कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एंड द करेक्ट आंसर इज इजराइल। सितंबर 2016 में OFIC-11 के ऑर्बिट में इंटर करने के बाद इजरायली स्पाई सैटेलाइट का ये फर्स्ट लॉन्च था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर ऑल हाउस होल्ड्स हैव LPG गैस कनेक्शन। कौन सा स्टेट कंट्री का पहला स्टेट बना है जहां पर सभी हाउस होल्ड्स में, सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 1.36 लाख फैमिलीज़ को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से बेनिफिट मिला है और इस स्टेट में सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन है। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नेकार सम्मान योजना मीन्स वीवर सम्मान योजना। नेकार सम्मान योजना को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। इस स्कीम का बेनिफिशियरी मीन्स लाभार्थी बनने के लिए कर्नाटका स्टेट में सिल्क, कॉटन, वूलन और अदर हैंडलूम वीवर्स जो हैं उनको सेवा सिंधु पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेवा सिंधु पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन करने होगा, तो उसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अप्रॉक्स 19,744 वीवर्स के अकाउंट में 2,000 रुपीज़ का फिनेंशियल असिस्टेंट डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे टू देयर अकाउंट। वीवर्स के बैंक अकाउंट में कर्नाटका गवर्नमेंट 2,000 रुपीज़ का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज विच स्टेट्स कैबिनेट अप्रूव्ड प्रपोजल टू रिजर्व 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स वाया ऑर्डिनेंस। कौन सी स्टेट कैबिनेट ने ये प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75% के आरक्षण को ऑर्डिनेंस के थ्रू कौन से स्टेट कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75% की रिजर्वेशन के प्रपोजल को अप्रूव किया है? द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया है जिसमें ऑर्डिनेंस के थ्रू प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसमें जो भी लोकल कैंडिडेट हैं ऑफ प्राइवेटली मैनेज्ड कंपनीज, सोसाइटीज़, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ जिनकी सैलरी लेस देन 50,000 पर मंथ है उनको ऑर्डिनेंस के थ्रू 75% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप सेल्फ स्कैन। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप सेल्फ स्कैन को लॉन्च किया है? यह कैम स्कैनर का एक अल्टरनेटिव है। कैम स्कैनर जो 59 बैंड चाइनीज़ ऐप में से एक था जिसको अब बैन कर दिया गया है, उसके अल्टरनेटिव के रूप में सेल्फ स्कैन को लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है जिसमें डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सकेगा। इस एप्लीकेशन को स्टेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है और इसको डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड लोन इन सेकेंड्स फॉर इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट। कौन से बैंक ने इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट के लिए लोन इन सेकेंड को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज येस बैंक। येस बैंक ने इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट के लिए लोन इन सेकेंड को लॉन्च किया है। इसमें जो भी अकाउंट होल्डर्स होंगे जिनको बैंक द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के इस फैसिलिटी को क्विकली अवेल कर सकते हैं। सॉल्यूशन को लॉन्च करने का मेन एम है कि जो भी कस्टमर्स हैं उनको इमीडिएट फिनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए उनको कम्प्लीटली पेपरलेस और हैजल फ्री लोन प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए येस बैंक ने लोन इन सेकेंड सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच बैंक अप्रूव्ड $400 million फॉर रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा के कायाकल्प के लिए कौन से बैंक ने $400 million अप्रूव किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे प्रोग्राम के सपोर्ट को इन्हेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर $400 million के एग्रीमेंट को साइन किया है। इस लोन एग्रीमेंट को साइन करने का मेन एम ये है कि रिवर गंगा को क्लीन और हेल्दी बनाया जा सके, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $400 million का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ एक्सटेंडेड $50 million लोन टू L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड। L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को कौन से बैंक ने $50 million लोन एक्सटेंड किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज AIIB। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को $50 million लोन को एक्सटेंड किया है। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $100 million लोन का ये पहली किस्त है फॉर फंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। फंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए $100 million लोन का यह पहला किस्त है टू द L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की बात करें तो इसके MD CEO दीनानाथ दुबासी हैं और AIIB के प्रेसिडेंट जिन लिक्वन है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। दैट्स ऑल फॉर नाउ। For PDF of this video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.